अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा जानी, सुबह हो चुकी है। उठ जाइए, शाबाश, नाश्ता कीजिए। आए अपने नए सफ़र पर चलें। आप यहाँ पर सोने के लिए आए हैं? चलो उठो, अपने आसपास देखो आप कहाँ पर हो। लोगों से मिलो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे फ्रेंडशिप करो। उठो 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 उठो। कल जब हम लोग सरगोदा अपनी नानू जान के घर पहुंचे, तो चूंकि ये मौसूफ भी हमारे साथ मौजूद थे, तो हमने इसको गाड़ी में ही छोड़ दिया। लेकिन मेरी नानू जान ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे घर में इतना प्यारा मेहमान आए और वो अंदर ना आए। मेरी नानू ने इसको बाहर निकाला, अपनी जहेज़ की पेटी खोली, उसमें से सबसे प्यारी वाली रज़ाई निकाली और इस मौसूफ को पेश की। और ये मौसूफ कल से ऐसे सोए हुए हैं और इनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ओके, कल तक हमारा प्लान ये था कि नानू जान के घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन यूं ही हम लोग नानू जान के घर पहुँचे, शाम को जब सारे बैठे हुए थे, मामू लोग, मामियाँ, खाला लोग बैठे हुए थे, तो मामू की तरफ से एक नया ट्रिप ऑफ़र हो गया। तो हमने कहा व्हाई नॉट। हालांकि हमें ज़्यादा छुट्टियां तो नहीं थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं था हमारे पास, लेकिन इस तरह के मौके भी कभी कभी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू जर्नी स्पॉन्सर्ड बाय मामू। मामू ने ये तो नहीं बताया जा लेकर किस तरफ जाएंगे, लेकिन इतना बताया कि बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरह के हमें मनाजिर देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह मैं सारे व्यूज़ कैप्चर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जब हम लोग घर से रवाना हुए तो थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी थी। इसके नीचे इन्होंने बर्फ़ रखी हुई है, इस बर्फ़ के अंदर भी कुछ इन्होंने केमिकल मिक्स किया होता है ताकि वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट ना हो। अच्छा, ये जो उन्होंने पहले से कॉर्न्स रखी हुई हैं, फिर अब ये वो निकाल रहे हैं और ये सेल आउट कर रहे हैं। और इन्होंने जो न्यू वाली हैं वो इन होल्स के अंदर डाल दी हुई है ताकि ये थोड़ी देर में जम जाएं और फिर ये प्रॉपर कुल्फ़ी की शेप इख्तियार कर लेंगे। अब ये वो जो कॉर्न्स इन्होंने निकाली हैं उसके ऊपर ये कोको पाउडर और इन्होंने काफ़ी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं, तो ये इस तरीके से लगाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनके लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत अच्छा काम है। ये यही इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है। और क्योंकि यहाँ पर तो उस तरीके से ये सरगोधा से बहुत आगे जाकर ये एरिया आता है। ये चकवाल वाली साइड पर हम जा रहे हैं, आगे पहाड़ी सिलसिला आ जाएगा, तो यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस तरह के भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत डाले। और ये कुल्फ़ी बहुत मज़े की थी, बहुत यमी थी। गर्मी थी तो इस वजह से जल्दी मेल्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाने की कोशिश की इसको, लेकिन यमी थी बहुत। लेवल था उसका, ये नहीं था कि कोई स्टैंडर्ड नहीं था, स्टैंडर्ड वाली बड़ी मज़े की। पैसे पूरे किए इसमें। अच्छा, इन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि गाड़ी जा रही होती है, अचानक से कोई जानवर आगे आ जाता है। अब ये देखिए, अब ये गाय आगे से गुजर रही है, हमें अब क्या पता ये सुसाइड करना चाहती है या नहीं चाहती। हालांकि इनकी कोई इंटेंशन नहीं होती सुसाइड करने की, लेकिन जो आने वाला जो ड्राइवर होता है ना, अब उसको क्या पता कि ये अब जानबूझकर नहीं कर रही है, तो इसलिए इस ड्राइवर को यहाँ पर बड़ा मोहतात होकर गुजरना पड़ता है इन एरिया से। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो भी जाता है, तो वो बेशक सुसाइड करने की इंटेंशन से ही क्यों ना आया हो जानवर, लेकिन कुछ लम्हे के लिए ड्राइवर तो बेचारा सदमे में चला जाता है ना कि उसने अनइंटेंशनली एक मर्डर कर दिया है। तो प्लीज़ यार, काउस, गोट्स, डॉग्स, कैट्स, ध्यान से आप सड़क को क्रॉस किया करो। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मेमूना। बड़ा दुख होता है हम लोगों को भी बाद में, जब इस तरीके से रास्ते पर डेथ बॉडीज पड़ी होती हैं। सारे जर्नी का मज़ा ऑफ हो जाता है, दुख में ही गुजर जाता है फिर।
यार आप लोग ये ध्यान कर लिया करो, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, कोई कोई प्यारी सी कैट, प्यारा सा डॉग कोई मेरी बात सुन रहा है तो खुश। अच्छा, यहाँ पे हम लोग खुशाब से रवाना हुए और कलर कहार की तरफ जा रहे थे। तो अब यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा। यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक 8 टर्न्स आते हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। गाड़ी जा रही होती है, सीधा स्मूथली जा रही होती है, आगे से जब टर्न आता है तो लगता है कि आगे रोड ही नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पर अब आई डोंट नो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई है या नीचे से कोई टनल गुजर रही है, तो यहाँ पर होल बन चुका है। यहाँ पर बिल्कुल ज़मीन नीचे जा चुकी है। तो ये देखिए, काफ़ी एहतियात से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। यहाँ पर ये हॉल है। अब कंस्ट्रक्शन वाले पता नहीं कब पहुँचेंगे, कब ठीक होगा, इसी कब रेनोवेशन स्टार्ट होगी। आई डोंट नो, पाकिस्तान है तो इसको 1 महीना तो आराम से लग ही जाएगा। हालांकि छोटा सा एरिया, इसको इनको चाहिए कि यहाँ से बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, तो किसी नुकसान से बचने के लिए जल्द से जल्द इस काम को स्टार्ट किया जाए। ये देखिए, कितना खतरनाक टर्न है ये। बल खाती हुई चढ़ाइयाँ हैं, एक तो सांप की तरह राउंड 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 राउंड, और ऊपर से ऊपर को जा रही है गाड़ी। तो बल खाती हुई रोड है और आगे से ख़तरनाक टर्न्स हैं। पता ही नहीं चलता कि कब टर्न ख़त्म हो जाता है और अगला टर्न स्टार्ट हो जाता है। बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर की ज़रूरत है यहाँ। ये जो लोकल्स हैं इनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शहर से जैसे स्मूथ सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, लाहौर जैसी हो गया, या इसके आसपास के शहर जो हैं, तो उनके लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। हम लोग तो अब काफ़ी दफ़ा आ जा चुके हैं, तो भाई तो अब यूज़ टू हो गए हैं, वो तो इजीली इस चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यह है कि अभी स्टिल हम मामू के साथ ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक तो उनको रास्तों का और जगहों का बहुत अच्छे से पता है, वो यहाँ के मकामी हैं, तो उनको हर चीज़ का आइडिया है, यहाँ पर ये चीज़ होती है, यहाँ पर ये चीज़ होती है। और दूसरा ये है कि बहुत अच्छे गाइड भी हैं, वो हमें बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ जाना अच्छा लगता है कि वो हमारे साथ हों और वो हमें अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाएं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि ये फ्री में हो जाता है सब कुछ। मामू है तो कोई तो एडवांटेज होगा ना। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये इस ट्रक का ना कल कल के सुबह सुबह कहीं यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे बहुत खतरनाक टर्न था, पर हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे एंड देन आफ्टर फोटोग्राफी वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ये सर, ये बल खाती हुई रोड है और इसके ऊपर से छोटी छोटी टाइनी टाइनी बाइक्स नज़र आ रही है। अगर यहाँ से कोई ट्रक गुजरता ना तो उसकी वीडियो शूट करने का ज़्यादा मज़ा आता। चलें, अभी मैं इधर ही हूँ तो वेट करते हैं कि कोई ट्रक यहाँ से गुजरे। वो जब वहाँ से गुजरेगा तो मैं उसकी वीडियो शूट करूँगी, बड़ा मज़े का सीन होगा। ये फोटोग्राफर्स आ रहे हैं और इन्होंने फोटोग्राफी करनी है। ये यहाँ यहीं से वो ट्रक मुड़ने लगा था और यहाँ से वहाँ जाके पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो गिर गया। अब इसने जाना स्टार्ट कर दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, वो अब सेफली घर जा रहे हैं। ये उस
उसी का पार्ट था, तो ये शायद टूट गया था, उनको पता नहीं चला। तो ये हमारा पप्पू बेटे को पता चल गया कि ये इसके ऊपर फ्लैग बना हुआ है, तो वो उठाकर इसको एक सेफ जगह पर रख रहा है। माशाल्लाह ही सो पैट्रियोटिक। गुड जॉब पप्पू बेटा। इसका नाम मोहम्मद रज़ा है, लेकिन हम सब इसको पप्पू बेटा बोलते हैं क्योंकि ये पप्पू बॉय है। ये नीचे एक गहरी खाई थी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट था खड़ा होने का, तो मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ जाकर ना एक दो क्लिप्स बना लूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो ओह माय गॉड, इट वाज अबाउट 200 टू 300 फीट ही ना। ये यहाँ से इतना हॉरिबल लग रहा था ना, कि बस मुझे लग रहा था अभी हवा का झोंका आएगा और वो शू मुझे ले जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने पाँव की ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी। लेकिन आप लोगों में से कोई ये ट्राई मत करे, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है। वीडियो में इतना ये ख़तरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन रियल में ये काफ़ी हॉरिबल था। काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं यहाँ से व्यूज़ लेती, तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आते, बट अनलकीली आई डोंट हैव इट। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल हैव। कि ये जो छोटा सा एरिया था ना, ये किसी ज़माने में ऊपर से माउंटेन टूटा होगा और ये यहाँ पर आकर फिक्स हो गया। उसके बाद बारिशें आती रहीं और वक्त गुजरता रहा, तो ये यहीं पर उस वक्त से ही फिक्स था। लेकिन पता नहीं होता कोई भी सूरत हाल का, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क मत ही लें तो अच्छा है। तो हम लोग भी अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस को, क्योंकि अब यहाँ से वापसी का एक तो मेरे कैमरे के पिक्सल्स इतने अच्छे नहीं हैं, दूसरा मेरे पास ड्रोन नहीं है, वरना ये बहुत अमेजिंग जगह थी। ये देखिए, ये देखिए, वही पॉइंट है, वहाँ से ट्रक आ रहा था और ये जहाँ पे पेट्रोल गिरा हुआ, यहाँ पे ट्रक आकर गिरा और पता नहीं ये कैसे गिरा। वो टर्न लेते हुए ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। शायद ये बेचारे ड्राइवर्स लोग भी दिन रात सफ़र करते हैं ना, तो इनको नींद भी आ जाती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक काम है। ये ट्रक को गुजरने में यहाँ से 3-4 मिनट्स लगे थे, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, तो तब ये इतना तेज़ी से जा रहा है। अदरवाइज़ इसको काफ़ी टाइम लगा था। ये लोडेड ट्रक था, तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बहुत ये सब्र वाला काम है। अब ये देखिए, ये दूसरा ट्रक आ रहा है, ये अनलोडेड है, तो ये बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, शू करके गुजर जाएगा। ये जब गुजरेगा आप इसकी साउंड चेक करें, आप इसकी साउंड चेक करें। इसने जो पायल जो घुंघरू पहने हुए हैं ना, कितने मज़े की साउंड आ रही है। ये किया। इस ट्रक को मैं फॉलो करते हुए जाती हूँ। ये कहाँ ये वहाँ से जब गुजरेगा ना, वहाँ से भी 1-1.5 मिनट, छोटा सा ये टर्न है, लेकिन ख़तरनाक होने की वजह से 1-1.5 मिनट लाजमी लेगा। ये अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ये बाइक आ रही है, वो उसके पीछे से ये जो बल खाता हुआ टर्न है ना, अभी वहाँ से वो देखिए, वो निकला जा रहा है। बेटा तो ये तेज़ी से जा रहा है, लेकिन इसके आगे जो था वो लोडेड था, उसको काफ़ी टाइम लगा था, बहुत स्लोली जा रहा था। कब से वेट करी थी यहाँ से कोई बड़ा सा ट्रक गुजरे, तो वो इस वक्त अब ऑरेंज कलर का ट्रक गुजर रहा है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। सांप की तरह बल खाती हुई रोड है और उसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। मैंने जब मामू से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिटिश ईरा, तो ये तब की ही रोड्स बनी हुई हैं। इनके टाइम टू टाइम इनकी रेनोवेशन कर दी जाती है, जहाँ से कोई तोड़ फोड़ होती है वहाँ पर लेबर लगा दी जाती है,
ये देखिए ऊपर से ये एक लहसुन की लोडेड गाड़ी गुजर रही है। हमने यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजार लिया है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से खूबसूरत व्यूज़ हमारा इंतज़ार फरमा रहे हैं।